Hello students, today we are going to read chapter number 7, Fair Play. Jumun Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप. उनकी जो दोस्ती का जो बंधन था वो इतना मजबूत था दैट व्हेन एदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कि जब उनमें से कोई गांव से बाहर चला जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर द फैमिली, तो जो दूसरा जो है परिवार की देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. दोनों का गांव के अंदर बहुत ज़्यादा सम्मान था. जुम्मन हैड एन ओल्ड एंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम. ये जो प्रॉपर्टी थी उसने जो है जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी. ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझबूझ के साथ दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, कि वह जो है उसके साथ रहेगी और वह उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट लुक्ड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर. जो प्रबंध था वो 2 साल तक अच्छी तरह से चला. देन द सिचुएशन चेंज्ड. तब जो परिस्थिति के अंदर परिवर्तन आया. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसका जो परिवार था वो उस अपनी बूढ़ी जो संबंधी थी उससे जो है तंग आ गया था. जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन जो है वो जो है अपनी जो चाची थी उससे क्या हो गया था, थोड़ा सा उदासीन हो गया था. एज हिज वाइफ, उसकी पत्नी के कारण. हु गर्ज्ड इवन द लिटिल फूड. जिसको जो है अनिच्छा जो थी उसको किससे थी, उसके जो थोड़ा सा वो भोजन लेती थी. दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. मतलब जो वो बूढ़ी औरत प्रतिदिन भोजन लेती थी उस भोजन के प्रति उसकी जो अनिच्छा थी उसके कारण जो है अलगू और उसकी पत्नी जो थी वो उससे थोड़ा सा उदासीन हो गए थे. शी swallowed these insult along with her food for a few months. उसने कुछ एक महीने तक भोजन के साथ इस अपमान को भी सहन किया. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट. क्योंकि जो बूढ़ी औरत थी उसको जो उन्होंने भोजन दिया तो वो भोजन जो स्वेलो करती थी, जो निगलती थी, जो खाती थी, उसके साथ साथ उसने अपमान को भी सहन किया. मतलब अपमान को भी खाया समझ लीजिए, उसको सहन किया साथ में. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट. लेकिन धैर्य की भी अपनी एक सीमा होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. एक दिन उसने जुम्मन को कहा, माय सन, मेरे बेटा, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, अब ये स्पष्ट दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. मेरे को आपके घर के अंदर पसंद नहीं किया जाता है. काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस. कृपा करके मुझे जो ना मासिक भत्ता दिया जाए. सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, ताकि मैं एक जो ना अलग से अपना किचन स्थापित कर सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेमलेसली. जुम्मन ने बेशरम होते हुए कहा, धैर्य रखो, मेरी पत्नी जानती है कि जो घर को किस तरह से चलाया जाता है. दिस मेड हिज एंट वेरी एंग्री. इससे जो है उसकी चाची बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई. एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और उसने निर्णय लिया कि जो अपना केस है वो गांव की जो पंचायत के अंदर लेकर के जाएगी. फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स. जो बूढ़ी औरत थी उसको गांव वासियों से बात करते हुए देखा गया. एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने केस की बारे में. एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनका जो है सहारा ढूंढने के लिए. भाई गांव वासी हैं, उनके सामने उसने अपने केस के बारे में बताया और जो है उनका सहारा उसने ढूंढा. सम सिंपैथाइज विद हर. कुछ की उसके साथ सहानुभूति थी. अदर लाफ्ड एट हर, जबकि दूसरे उस पर हंसते थे. एंड ए फ्यू अदर एडवाइजर, और कुछ एक ने उसको सलाह दी. टू
मेक इट अप विद हर, उससे हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ वो क्या कर ले, समझौता कर ले। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। एट लास्ट, अंत में वह जो है अलगू चौधरी के पास गई और उसको कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। चाची आप जानती हैं कि जुम्मन जो मेरा अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, तो मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू से ये बातें अलगू ने कही। बट इट इज राइट माई सन, लेकिन ये ठीक है बेटा, टू कीप मम इज नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट द फेयर। तो उसने कहा, बट इट इज राइट माई सन, ये बात ठीक है बेटे, आपका जो अलगू जुम्मन जो हो आपका दोस्त है, टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट द फेयर। भाई आप चुप रहें और जो आप ये सोचते हैं कि भाई ये जायज बात है, ठीक बात है, उसको ना कहें, ये कौन सी अच्छी बात है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने प्रार्थना की। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आइए और सच्चाई बोलिए। शी सेड, उस बूढ़ी औरत ने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू ने उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स, लेकिन उसके जो शब्द थे, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, उसके कानों में बजते रहे। पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बेटे। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियन ट्री। जो पंचायत थी वाज हेल्ड, वो बुलाई गई, द सेम इवनिंग, उसी शाम, अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, जो पुराना बरगद का पेड़ था उसके नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेट, जुम्मन खड़ा हो गया और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई एंट नॉमिनेट द हेड पंच, अब मेरी चाची को जो है अपना हेड पंच नियुक्त करना चाहिए। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं जो है उसका जो निर्णय होगा पंचायत का मैं उसकी पालना करूंगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच हैं वे न ही तो दोस्त जानते हैं किसी को और न ही वे किसी को दुश्मन समझते हैं। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। द ओल्ड लेडी अनाउंस, उस बूढ़ी औरत ने घोषणा की। फाइन, रिप्लाई जुम्मन, हाइडिंग इज जॉय और दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन, अच्छा, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। अपनी जो खुशी थी इस अनैच्छिक भाग्य का जो अंश था, इसके ऊपर उसने कहा बहुत अच्छा, और अपनी खुशी को उसने छिपाया। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, चाची आप जानते हो कि मेरी जो है जुम्मन के साथ दोस्ती है। सेड अलगू, ये बात अलगू ने कही। आई नो दैट, रिप्लाइड द एंट, चाची ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्त, मैं ये भी जानती हूँ कि आप दोस्ती के लिए आप अपनी जो आत्मा है उसको आप नहीं मारेंगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो भगवान है वो पंच के दिल में रहता है। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो बूढ़ी औरत थी उसने जो है ना अपना केस जो है उसकी व्याख्या की। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, भाई आप और मैं पुराने दोस्त हैं। योर एंट इज एज डियर टू मी एज यू, आपकी चाची जितनी प्रिय आपको है उतनी मुझे है। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर एंट आर इक्वल बिफोर मी, आप और आपकी चाची मेरे सामने समान है। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, आप अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 months एगो बिगेन जुम्मन, जुम्मन ने आरंभ किया, 3 साल पहले। माई एंड ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो चाची थी उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे को ट्रांसफ़र कर दी।
आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर, मैंने उसको सहारा देने का वायदा किया। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक वह जीवित रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, आई हैव डन, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्ल बिटवीन माई वाइफ एंड हर, मेरी जो पत्नी और इसके मेरी चाची के बीच में कुछ झगड़े हुए। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको नहीं रोक सकता था। नाउ माई एंट इज क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस, अब मेरी जो चाची है वो एक मंथली जो अलाउंस का दावा करती है फ्रॉम मी, मेरे से। दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, यही है सब कुछ जो मुझे कहना था। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड, जुम्मन से जिरह की गई, बहस की गई। बाय अलगू एंड अदर, अलगू और दूसरों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की। वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले में बड़ी सावधानी के साथ जाते हैं। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार से जुम्मन मस्ट पे हिज एंड ए मंथली अलाउंस, जुम्मन को जो है ना अपनी चाची को जो है ना मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या जो उसकी प्रॉपर्टी है वापस उसको जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो दोनों दोस्त थे बहुत कम एक दूसरे के साथ दिखाई देते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, जो दोस्ती का जो बंधन था दोनों के बीच में वो अब टूट गया था। इनफैक्ट वास्तव में जुम्मन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, वास्तव में जुम्मन जो है, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, जुम्मन जो है अलगू का जो है दुश्मन बन गया था। एंड वांटेड हिज इमेज, और वह क्या चाहता था, अपना बदला चाहता था। तो बेटे आपने यहाँ तक जो है ना लेसन का 1 पार्ट और 2 पार्ट दोनों को ध्यान से रीड करना है। ओके।